आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी पॉइंट में। आज देखते हैं क्लास 9th का जैक बोर्ड का विषय सामाजिक विज्ञान। समय 1 घंटा 30 मिनट मतलब 90 मिनट, पूर्णांक 40 और सेट 2। सामाजिक विज्ञान का सेट 2 क्लास 9th का देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई। फ्रांस की क्रांति जो शुरू हुई थी वो 14 जुलाई 1789 ईस्वी को, इसलिए इसका आंसर जो है क सही है। इसका देखिए 2 नंबर, टाइद क्या था। टाइद क्या था, इसका जो है धार्मिक कर था। टाइद क्या था, धार्मिक, इसलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 का गो आंसर सही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है उस श्रेणी को, हम लोग को जो श्रेणी को कहा जाता है एस्टेट, इसलिए इसका घ सही है। इसका देखिए 4 नंबर, मार्सिले क्या है। ये जो है हमारा मार्सिले जो है फ्रांस का राष्ट्रगान है, क नंबर सही है। 5 देखिए, 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन था। तो जो आसीन था लुई 16, यह आंसर जो इसको लुई 16 बोलते हैं, क नंबर। इसका देखिए आगे 6 नंबर क्वेश्चन, रूस के संपन्न किसान को क्या कहा जाता है। रूस के जो संपन्न किसान है उसको कुलक कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर घ नंबर सही है। इसके बाद देखिए मार्फा वार्सिलेवा कौन थी। तो ये जो है इसका मार्फी वार्सिलेवा कौन था, एक बहादुर महिला कारीगर थी, ये क नंबर सही है 7 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, सेंट पीटर्सबर्ग का नाम क्या पड़ा। सेंट पीटर्सबर्ग का नाम क्या पड़ा। तो इसका जो नाम पड़ा था हमारा पेट्रोग्राद, इसके ऑप्शन घ सही है। 9 नंबर देखिए, 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं। मतलब 1917 में जो है जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अक्टूबर क्रांति, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 9 का घ सही है। देखते हैं 10 नंबर, समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे। तो समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे, रॉबर्ट ओवेन, कौन नंबर सही है। इसके बाद देखिए 11 नंबर, भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना है। तो बोलता है भारत के जो कुल भूभाग का क्षेत्र वह कितना है, वह है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, इसलिए ऑप्शन ख इसका सही है 11 का। 12 नंबर देखिए, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो बोलता है पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो इसका जो ऑप्शन इसका जो है क सही है, 97.25 पूर्व। अब देखते हैं 13, नेपाल देश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है। नेपाल देश का जो है सीमा किस राज्य से नहीं लगती है, और झारखंड से, और बाकी बात जैसे उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश और बिहार से, ये सबसे क्या होता है उसका सीमा लगती है, लेकिन झारखंड से नेपाल की सीमा नहीं लगती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, भारत को भौगोलिक आकृतियों के दृष्टिकोण से कितने भागों में विभाजित किया गया है। भारत का जो भौगोलिक आकृति है उसको इसको कैसे दृष्टिकोण से कितना भागों में विभाजित किया गया है, इसका ऑप्शन गो सही है, 6 भागों में विभाजित किया है। कितना भागों में, 6 भागों में विभाजित किया गया है। इसके बाद देखते हैं 15 क्वेश्चन नंबर, हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। बोलता है भारत में जो स्थित है सबसे ऊंची चोटी वह कौन है, वह जो हमारा कंचनजंगा है, ऑप्शन ख सही है। अब देखिए 16 नंबर, पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है। ये जो 4 ऑप्शन दिया है उसमें पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है, तो वो हमारा शिवालिक पर्वत, घ ऑप्शन सही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17, एक स्थलीय भाग जो चारों ओर समुद्र से घिरा हो उसको क्या कहते हैं, द्वीप, 17 का ख सही है, द्वीप। अब 18 नंबर देखिए, गंगा मैदान में वेदिका जैसी आकृति किस भाग में प्रदर्शित होती है। गंगा मैदान में जो है वेदिका जैसी जो आकृति बना हुआ रहता है वह किस भाग को
प्रदर्शित होती है, किस भाग को प्रदर्शित करती है? तो वह हमारा जो है भांगर, ख सही है। देखिए 19 नंबर, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है? बोलता है गंगा नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से है? गंगोत्री से। ऑप्शन ख सही है। डल झील किस राज्य में स्थित है? तो डल झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। आंसर ऑप्शन नंबर क सही है। 21 देखिए, गेहूं, चना, जौ आदि किस प्रकार की फसलें हैं? ऑप्शन क सही है, रबी फसल। ये कौन फसल है? रबी फसल है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं क्या है? बोलता है हरित क्रांति जो उसका मुख्य विशेषताएं क्या है? इसका ऑप्शन नंबर क सही है। हाँ, ऑप्शन नंबर क सही है। गेहूं तथा चावल में अप्रत्याशित वृद्धि। इसके बाद देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, बोलता है बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं? बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं? इसका जो ऑप्शन ग सही है। एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को ही बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 24, अपनी आजीविका के लिए श्रवण ने एक डायरी की दुकान खोली। श्रवण की यह डायरी किस प्रकार की क्रिया है? बोलता है ये जो डायरी है किस प्रकार की क्रिया है? तो ये क्या है? कृषि क्रिया है, गैर कृषि क्रिया है। ये तो क्या हो जाएगा हमारा? गैर कृषि क्रिया है। ऑप्शन नंबर ख सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, इसमें बोल रहा है HIV का क्या तात्पर्य है? इसमें बोल रहा है HIV का क्या तात्पर्य है? तो इसमें क्या होता है? अधिक उत्पाद करने वाला बीज को। इसके बाद देखिए 26 नंबर, निम्नलिखित में कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? बोलता है जनसंख्या की गुणवत्ता को निम्न में कौन से कारण बढ़ाते हैं? तो कौन से कारण बढ़ाते हैं? इनमें देखिए साक्षरता दर दिया है, लोगों का स्वास्थ्य दिया है, कौशल निर्माण दिया है, इनमें से सभी। इसका ऑप्शन ग सही है, इनमें से सभी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, क्या बोल रहा है? भारत सरकार की पहल सर्व शिक्षा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? उसमें सर्व शिक्षा अभियान जो था उसका क्या उद्देश्य है? तो इसका जो उद्देश्य है ऑप्शन नंबर घ सही है, 6 से 14 के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा देने का ध्यान देना। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन में देखिए, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है? प्राथमिक क्षेत्र जो होता है उसका कौन उदाहरण है? तो इसका जो उदाहरण है हम लोगों का पशुपालन। ऑप्शन को सही है। अब देखते हैं 29 नंबर, आगे क्वेश्चन नंबर 29, किसी एक खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं, यदि इनमें से 2 लोगों को हटा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह किस प्रकार की बेरोजगारी को इंगित करता है? क्या बोल रहा है? 5 लोग काम कर, अगर 2 लोगों को हटा दे तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कैसा बेरोजगारी को इंगित कर रहा है? तो इसकी जो प्रच्छन्न बेरोजगारी, ऑप्शन ख सही है। 30 नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर, शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा विकसित किए गए मानव को अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मानव पूंजी। ऑप्शन नंबर क सही था। 31 नंबर देखते हैं, लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें क्या होते हैं? ऑप्शन ग सही है, जनता शासकों का चुनाव करती है। लोकतंत्र शासन का वह रूप जिसमें क्या करता है? जनता जो है, शासक जो भी बनते हैं हमारे MLA, प्रधानमंत्री जो भी है, वो क्या करता है? जनता शासकों को चुनते हैं। अब 32 नंबर क्वेश्चन, चीन में राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार किसे है? बोलता है चीन में जो राष्ट्रपति का नियुक्ति होता है वो किसे अधिकार दिया गया है? कम्युनिस्ट पार्टी को। ऑप्शन को सही था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 33, जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ? बोलता है जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ है? तो वो जो हुआ है 1980 ईस्वी में। गो सही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 34, रॉबर्ट मुगाबे कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो रॉबर्ट मुगाबे कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो वो जिम्बाब्वे के। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 35, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे?
तो दक्षिण अफ्रीका के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वे है, ऑप्शन नंबर ग सही है, नेल्सन मंडेला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। संविधान के संबंध में इसमें से कौन सा कथन असत्य है? बोलता है संविधान के जो है संबंध में इसमें कौन सा असत्य है कथन बताइए। तो यह साथ रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरी भरोसा एवं सहयोग विकसित करता है, यह सही है, सत्य है। यह स्पष्ट है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार है, यह भी सही है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर ग, यह सरकार का अधिकारों के नियम की सीमा नहीं बताता है, यह ऑप्शन गलत है, असत्य है, इसलिए ऑप्शन ग इसका सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। भारत संविधान के लिए कब चुनाव कराए गए थे? तो कब चुनाव कराए गए थे? तो वो जो चुनाव कराए गए थे जुलाई में ही कराया गया था, जुलाई में 1946 ईस्वी में कराए गए थे। 38 नंबर क्वेश्चन में इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो इसमें जो है भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, उसमें जो मेरा होगा महात्मा गांधी नहीं थे। इसके 39 नंबर क्वेश्चन, इनमें से भारतीय संविधान का बुनियादी मूल्य कौन नहीं है? तो बोलता है बुनियादी मूल्य कौन नहीं है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ग सही है, असहिष्णुता। इसका इस सेट का ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट क्वेश्चन। आप लोगों को ऐसा ही सेट मिलता रहेगा, इसलिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, तो ये जो सुमेलित नहीं है ये इसका ऑप्शन घ सही है, इंदिरा गांधी संविधान सभा की सदस्य, ये सुमेलित नहीं है।